कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गांव घाटरी बुसावर में। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नितिन वस्त सिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार, उजरई जाट, खंदौली, आगरा, उत्तर प्रदेश से। पेड़ की झनका सुन रहे हैं भाई मुरारी जी, नगला देविया, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश से। और इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं भाई देवेंद्र देसवाल जी, मूडिया, कठुमर, राजस्थान से। आइए सुनिएगा। परम आदरणीय विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावो, आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं। लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं और गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए गौर दीजिएगा, कवि ने 4 पंक्तियों में लिखा है। भैया जी क्या लिखा है सुनिएगा। के राग वही और जामी राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और तिरिया वही पति संग जरे, पुत्र वही जो पिता के कहे को। और कहा है कि राजा वही सब भार कुझेले, और भैया वही जो की बाह गहे को, और सुख संपत्ति के यार घने, पर मित्र वही जो कि विपत पड़े को। आइए, आप सभी जानते हैं जिकड़ी की जहां से शुरुआत हुई है, जिसको जिकड़ी की साखी कहते हैं। आइए जिकड़ी की मर्यादा को निभाते हुए वहीं से शुरुआत करेंगे। गौर दीजिएगा। एदी हो अरे तुमने बने के तो भिखारी, दीनाना में भैया ले
इच्छा थी जिसकी हार होती उसी की तरफ लड़ता, लेकिन आपने तो मेरे शीश को ही दान में मांग लिया। अरे तुमने हाँ जी, अरे तुमने बन के तो भिखारी, अरे दीनानाथ रे मेरो शीश दान में भैया ले लायो। जय कहा वो बरबरी कहता है क्या? अरे मोकू युवती देखिबे को चाओ, अरे मोकू युवती देखिबे को चाओ, यादों राव रे मेरे मन में। बरबरी कहता है, हे कन्हैया, मुझे युद्ध देखने की इच्छा थी, लेकिन मुझे लगता है वो भी इच्छा मेरी अधूरी रह जाएगी। लेकिन बार बार निवेदन कर रहा है, बार बार कहता है, अरे मोकू युवती देखिबे को चाओ, और अरे यादों राव रे मेरे मन में, और अरे यादों राव रे मेरे मन में, और परी खोरे गयो। आज वो परवरी कहता है, प्रभु मेरी युद्ध देखने की इच्छा है, उस इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए। अरे मोकू युद्ध देखने को चाहो, मोकू युद्ध देखने को चाहो, मोकू युद्ध देखने को चाहो, अरे मोकू युद्ध देखने को चाहो, मोकू युद्ध देखने को चाहो, यादों राव रे मेरे मन में, अरे खोले है गयो रे। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, बंधुओं, आज धर्मराज इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा बंधुओं, इसलिए पहले काटो बाका टेकू, अरे पहले काटो बाका टेकू, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधर के है कि विश्व विजय को घोड़ा है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी, नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराजियों बोलो जब भेद प्रभु ने खोलो। जब बार बार धर्मराज जी ने निवेदन किया, जब भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, सुनिए वो योद्धा कोई और नहीं, वो जरासंध है। आहा, जब सुना कि वो जरासंध है, किस तरीके से क्या बता रहे हैं सुनिएगा। हो
भूप कैद कर राखे, कोई कह न लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को, अरे बाके बल को और दे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। जरासंध है, अरे झांसी भूप कैद कर राखे, और कह न लगे, कोई कह न लगे बनवारी है। और बाके बल को, बाके बल को, बाके बल को पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। और उस वीर योद्धा की एक प्रतिज्ञा है क्या? जा दिन होए सैकड़ा पूरा, तब सौन कुमारे गो, अरे जा दिन होए सैकड़ा पूरो, और तब सौन कुमारे गो। हरि कहे नानौ कारण में कैसे हिम्मत हारे गो, हरि कहे नानौ कारण में कैसे हिम्मत हारे गो। बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण ने बतला दिया, वो योद्धा जरासंध है। जब धर्मराज जी ने सुना, पूछने लगे प्रभु एक बात बताइए, अगर वो ऐसा योद्धा है तो उसका जन्म कहां पर हुआ, कैसे हुआ, और उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए। आहा, जब ये सब धर्मराज जी ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझा रहे हैं। सुनिए धर्मराज, मैं बताता हूं आपको कैसे और कहां जन्म हुआ, सुनिएगा। और बन रहा कोटा और विशाल सुनो, और भूपाला सत्य कहूं बानी, और जहां रहे बृहद्रथ, जहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगध राजधानी। और जहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगध राजधानी, रहे बृहद्रथ। सुनिए, एक बृहद्रथ नाम के राजा हैं जो कि मगध देश में रहते हैं। और वो राजा कैसे हैं, सुनिए। अरे धीर वीर बलवाहन सुनो धर, अरे
धीर पीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी। धीर पीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी। द्वे सुंदरता की खानी रे महल बेदा कहरानी। सुंदरता की खानी रे बंधु बतला दिया। बड़े ही धीर वीर और बलवान राजा हैं। आइए समय की तरफ इशारा हो रहा है। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गीत उस समय का है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी और अंधा को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब प्यास से व्याकुल हुए अंधी और अंधा, एक पेड़ की डाली पर काबर को लटका दिया। जल भरने के लिए सरयू में गए। जैसे ही जाकर के तूमी को जल में डुबोया, आवाज हुई। इधर महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। उस आवाज को सुनते ही उन्होंने कोई हिरण समझा, शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। आज श्रवण कुमार के सीने में जाकर के वो बाण लगा। मुख से आवाज निकली, राम राम राम। उस आवाज को सुनते ही महाराज दशरथ श्रवण कुमार के पास में आए। जाकर के देखा श्रवण कुमार घायल हैं। श्रवण कुमार ने एक ही विनती की, इस जल को आप ले जाइए, मेरे माता पिता को जाकर के पिला दीजिए। बंधुओं, ऐसा कहकर के प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ वो जल का कमंडल लेकर के अंधी और अंधा के पास में पहुंचे। जाकर के निवेदन किया। अंधी और अंधा ने आवाज को पहचान लिया। ये हमारे बेटे की आवाज नहीं है। कौन हो? बता दिया, मैं महाराज दशरथ हूं। आहा बंधुओं, आज वो अंधी और अंधा दोनों जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। हमने यही प्रण और कीना है। और क्या प्रण कीना है कि जा तेरा जल नहीं पीना है। और जा तेरा जल नहीं पीना। क्या कहा? आज महाराज दशरथ से वो अंधी और अंधा दोनों कहते हैं, अरे बिन ज्योति के दोनों नैना और इन नैनों का तारा था। कोई बिन ज्योति के दोनों नैना और इन नैनों का तारा था। और अरे इस दुनिया में कोई न अपना, वो ही एक सहारा था। और इस दुनिया में कोई न अपना, वो ही एक सहारा था। इसलिए अब जीने की आस रही ना। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार भाई यशवंत जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अब जीने की आस रही ना। और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्री ईश्वर सिंह जी बल्लभगढ़ निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीने की आस रही ना। और किसके लिए हम
उसको आपने छीन लिया है हमसे, इसलिए किसके लिए अब जीना है, किसके लिए अब जीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना। और कहा जीने को अब बच्चा ही क्या है, जीने को अब बच्चा ही क्या है, और किसके लिए हम जिएंगे। अरे जीने को अब बच्चा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे। प्यासे ही, हाँ प्यासे ही, कोई प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल ना पिएंगे। प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल ना पिएंगे। अब होठों पर प्यास रही ना, कहा अरे अब होठों पर प्यास रही ना, और जलदाता तूने छीना है, जलदाता तूने छीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। बंधुआ, आज वो अंधी और अंधा कहते हैं महाराज दशरथ से, ए राजा सुन, अरे अंधी और अंधा हम दोनों याद तुझे तब आएंगे, कब आएंगे। अरे अंधी और अंधा हम दोनों, और याद तुझे तब आएंगे, और रो रो कर, हाँ रो रो कर, कोई रो रो के सुत के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे, रो रो के सुत के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे। और सुन, और दुआ कोई पास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना। आइए समय को देखते हुए अंतिम बंद, और अंतिम बंद में क्या कहा है। ए राजा जीवन भर तुझे चैन यहां से, पर ना जाने के बाद मिले। आने वाली पंक्ति अगर आपके दिल को छू जाए, पसंद आए, तो तालियों का प्यार चाहूंगा, सुनिए। अरे जीवन भर तुझे चैन यहां से, और ना जाने के बाद मिले, और किस्मत वालों, किस्मत वालों, किस्मत वालों को इस जग में